स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय के अंतर्गत यत्न के बारे में। पहले यत्न को समझ लेते हैं। यत्न का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना या यत्न करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रयास करना होता है। खाना उठाते हैं, मुख के द्वार पर ले जाते हैं, चबाते हैं। इसी प्रकार से वर्णों को उच्चारित करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह स्थिति यत्न कहलाती है। और उच्चारण की यह स्थिति दो प्रकार से बनती है, यानी कि वर्णों को उच्चारण करने के लिए किए गए प्रयास क्या कहलाते हैं? यत्न कहलाते हैं। और यदि आंतरिक आधार पर किया जाए तो आभ्यंतर यत्न, बाह्य आधार पर किया जाए तो बाह्य यत्न। जब हम किसी वर्ण को अंदर से बोलते हैं तो वो आभ्यंतर यत्न कहलाता है। जब उच्चारित होकर निकलता है, बाहर निकलते हैं वर्ण, तो वो क्या कहलाते हैं? बाह्य यत्न कहलाते हैं। आइए समझते हैं इनको। तो देखिए, पहले प्रश्न तो ये बनता है यत्न। यत्न का ही दूसरा नाम क्या है? प्रयत्न। ठीक है। अब पहला प्रश्न ये बनता है कि ये भी पूछ सकता है यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आभ्यंतर और बाह्य, यानी कि दो प्रकार के। फिर वो पूछेगा आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने होते हैं? 5। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संवृत। इसी प्रकार से बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वो पूछ सकता है कि आभ्यंतर यत्न में स्वर वाले कौन से हैं? तो स्वर से संबंधित विव्रत और संवृत है। स्वर से संबंधित कौन से? ये 2 हैं। ठीक। यहां स्वर से संबंधित कौन से हैं? ये 3 हैं। उतार, अनुतार, स्वरित। ठीक। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम आभ्यंतर यत्न को समझेंगे, यानी कि आंतरिक आधार पर जो प्रयास किए जाते हैं, जो यत्न किए जाते हैं, पहले हम उनको समझेंगे। फिर बाद में हम समझेंगे बाह्य यत्न, यानी कि जो आपके 11 हैं उनको बाद में समझेंगे। ये बताना जरूरी था। आइए समझते हैं। तो ईषत् स्पष्ट। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना या छूना। जैसे कि हम हिंदी में भी पढ़े हैं कि उच्चारण स्थान। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आपका जो ये कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या है? ये वर्ग है। संस्कृत में क्या कहलाते हैं? वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? हिंदी में भी 5 होते हैं, संस्कृत में भी 5 होते हैं। तो इनके जो उच्चारण स्थान है, ये कितने? 5 हैं। तो जो इनके जो मान लिया इनके जो वर्ण आएंगे, वर्ण कितने होते हैं? देखिए 5 ही हो गए। 5 को 5 से गुणा कीजिए तो होगा 25, यानी कि हमारा का से लेकर मैं तक के वो वर्ण किसमें आएंगे? आपके किसमें आएंगे? स्पृष्ट में आएंगे। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं उनके हिंदी में। क्या बोलते हैं? स्पष्ट व्यंजन किसमें आएंगे? आपके स्पृष्ट में, स्पृष्ट आभ्यंतर में। ठीक। तो पूछ सकते हैं कि इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बता दोगे कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि का से लेकर का से मैं तक के वर्ण, का से मैं तक के वर्ण स्पृष्ट में। उसके बाद आता है ईषत् स्पृष्ट। इसका मतलब होता है खुलना, यानी कि माफ कीजिए, स्पृष्ट का मतलब होता है छूना और ईषत् का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि थोड़ा छूना। अब यहां थोड़ा छूने का मतलब है, देखिए इसमें आते हैं आपके या, र, ल, ब, ये 4 वर्ण आते हैं। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन
कौन से आभ्यंतर में आते हैं? यानी कि आभ्यंतर में कौन से में आते हैं? ईषत् स्पृष्ट में। भाई ये टेट में पूछा भी गया ये प्रश्न, और ये प्रकरण अति ही महत्वपूर्ण है। जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखेगा और आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, अब लावा ये हो गए। फिर इसके बाद है ईषत् विपरीत। विपरीत का मतलब होता है खुलना, यानी कि थोड़ा खुलना। अब इसमें आते हैं आपके हाँ, यानी कि इसमें है आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊपर क्या थे? अंतस्थ व्यंजन, जो आपने हिंदी में पढ़े हैं ना, अंतस्थ व्यंजन। अब इनको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ आपके हो गए का से मैं तक, यहाँ अंतस्थ। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है संस्कृत के रूप में यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से आभ्यंतर में प्रयोग होते हैं? तो आप क्या बताओगे? ईषत् स्पृष्ट में। देखिए ठीक, अब देखिए इनको और इनको बोलने में आधा उच्चारण हो रहा है। देखिए का, खा, गा सब पूरा हो रहा है। देखिए अब इसमें क्या, ईषत् मतलब थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। ये जीपा है, रा मूर्धा है, ला दंत है, वह दंतोष्ठ है। इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ा कम समय लग रहा है, थोड़ा कम जो स्पष्ट कर रही है, तो इसलिए क्या रखा है? ईषत् स्पृष्ट अंतस्थ व्यंजन। और ये किस प्रत्याहार के वर्ण है? यण प्रत्याहार के वर्ण है, ये यण प्रत्याहार में आते हैं। इसी प्रकार से ये किस में आते हैं? आपके सल प्रत्याहार के वर्ण है। सल प्रत्याहार यह लगा देते हैं, सल प्रत्याहार के वर्ण। सल प्रत्याहार के किस में है? आप मेरी प्रत्याहार वाली वीडियो देखेगा तो समझ में आएगा, तब आप जानेंगे कि यण प्रत्याहार क्या है, सल प्रत्याहार क्या है। तो विपरीत का मतलब होता है खुलना, यानी कि मैंने आरंभ में आपको बता चुका हूं कि विपरीत और संवृत ये स्वर से संबंधित हैं। इसमें क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर। अभी कौन से स्वर? हिंदी वाले या संस्कृत वाले? संस्कृत वाले आएंगे जो महर्षि पाणिनि के द्वारा। उनकी संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। 9 में कौन कौन से हैं? देखिए मित्रों, है ई, ऊ, री, लृ, ए, ओ, आओ, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसका क्रम से लिखते हैं हम, आए और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले 9 के 9 स्वर किस में आएंगे? विपरीत में। इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका अ। अब आप कहेंगे कि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो परीक्षा में आ जाए कि आ जो है वो कौन से विपरीत में आए, वो कौन से आभ्यंतर में आएगा, तो आपको बताना होगा कि वो जो है आपका विपरीत में आएगा। कैसे? यदि आए, इनके 2 प्रयोग हैं। ये होता है प्रक्रिया की दशा में, प्रक्रिया दशा में। प्रक्रिया दशा में जो अप्रयोग होता है वो कहलाता है विपरीत, और जो सिद्धावस्था में होता है, सिद्धावस्था में जो प्रयोग होता है, यह प्रयोग की अवस्था में, या प्रयोग की अवस्था में, यानी कि आप माने प्रयोग की दशा में, तो वो होगा आपका ये है। समझे इनको कैसे? सिद्धावस्था में और प्रयोग की अवस्था में कौन सा होगा? संवृत, और प्रक्रिया दशा में होगा विपरीत। समझते हैं कैसे होगा। देखिए कोई शब्द हमने लिया राम, यानी कि रम लिया, हमको इसको पूरा शब्द बनाना है।
अब क्या हुआ, ये राम बन गया। ये जो है इसकी प्रक्रिया अवस्था है, कौन सी है, इसमें जो है प्रयोग हुआ है वो क्या है आपका विव्रत, और इसमें जो है प्रयोग के बाद सिद्ध अवस्था हो चुकी है, ये है आपका संव्रत। ये संव्रत है, और ये वाला है जो है ये विव्रत है, और ये जो पूरा बन के पूर्ण हो चुका है ये क्या है संव्रत है, यानी कि सिद्धावस्था में हो गया। ये प्रयोग यानी कि प्रक्रिया अवस्था में अभी